अम्मा पकवान वाली गुज़िश्ता 4 सालों से ये ठेला लगाकर घर से सालन पकाकर लाती हैं और यहाँ पर फ़रोख्त करती हैं। तकरीबन 15-16 सालन होते हैं हमारे पास। डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, वो पार्सल वगैरह भी लेकर जाते हैं हमारे से। एक बच्चे की शादी करती हूँ, फिर वापस थोड़ा जमा करती हूँ, फिर वापस सेविंग करती हूँ, फिर वापस बच्चों की शादी करती हूँ। 2 बेटों की शादी कर दी है इसी ठेले से यहीं से कमा। अल्लाह का एहसान है बहुत। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद हूँ आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। कहते हैं मेहनत में अज़मत है। ऐसी ही एक अजीम मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा पकवान वाली, जो कि गुज़िश्ता 4 साल से गुलशन इकबाल समामा शॉपिंग सेंटर के साथ जो गली है इसमें इन्होंने ठेला लगाया हुआ है। अम्मा जी बताइएगा कि आप तो दीगर ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं, एक मोटिवेशन है कि आप एक अरसा से 4 साल होने को हैं, आप घर से बनाकर पकाकर यहाँ पर लाती हैं और फिर बेच कर जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी खातून का घर से बाहर निकलना और फिर इस तरह काम करना। हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन ये क्या अब मजबूरी भी होती है ना, इंसान की परेशानियाँ भी बहुत है घर में, तो इस वजह से निकलना ही पड़ा। और हम लोग मेहमान हैं, हम लोग तो नहीं कभी बाहर निकले थे, हम लोगों ने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। फिर बहुत परेशानी होती थी कि भाई बाहर कैसे काम करें। लेकिन 1 साल में मैंने NED में काम किया और 1 साल फास्ट यूनिवर्सिटी में भी काम किया था, तो वहाँ पर ज़रा ये क्या आसानी हो गई। और बेटे मेरे बड़े थे, वो मेरे साथ काम करते थे, हम लोग यहाँ आगे थोड़ा स्टॉल लगाते थे। तो आपके साथ मेरे ख्याल से यहाँ 2 बेटे हम देख रहे थे, वो आपके साथ बेटे हैं और बाकी 3 शादी वाले हैं, तो वो एक बेटा साथ रहता है और 2 बहुएं अलग हैं जी। अभी आपका काम कैसा जा रहा है? सही जा रहा है काम? हाँ, अल्लाह का एहसान है, बहुत करम है। अभी सालन थे हमारे पास 15, वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी दाल चावल है और बिरयानी है। चावल ज़रा सर्दी है तो कम चल रहे हैं, लेकिन ये कि अब पाया है और हलीम है जी। 2 सालन बचे हुए। ठीक है, टोटल कितने सालन थे? 14? तकरीबन 15-16 सालन होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो क्या आपने टाइम रखा हुआ है यहाँ पर आने का? किस वक्त आती हैं, किस वक्त चली जाती हैं? मैं ज़ोहर की नमाज के बाद आती हूँ, 1:30 बज जाता है सही जी। और बंद होते हुए 4? हाँ, 3:30-4 बज जाते हैं। तो ज़्यादातर आपके कस्टमर मजदूर तबका में ज़्यादा नज़र आ रहे जी हैं। हाँ, रक्षे वाले भी आते हैं और जो वो बड़े हैं वो जैसे डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, वो पार्सल वगैरह भी लेकर जाते हैं हमारे से। अभी सोचा नहीं कि इसको बढ़ाया जाए, दुकान में हाँ, कन्वर्ट? बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन अभी दुकानें बहुत महंगी हो गई है ना। 50,000 तो किराया है यहाँ की दुकानों का, फिर वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते दुकानें, और फिर इनका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नहीं पूरा कर सकते। लेकिन ये कि अपना ये यहाँ पर मुझे कोई तंग नहीं करता ना, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद सुकून से हूँ बहुत। अच्छा, किसी किस्म की कोई यहाँ डिस्टर्बेंस? नहीं, कुछ नहीं, कोई KMC वाले और ये कुछ मसला नहीं करते। अच्छा, अब पुलिस वाले भी वो कम से खाना जो लेकर जाते हैं वो भी पैसे देकर जाते हैं, वरना वो अक्सर वो हाँ अल्लाह का शुक्र है। चले, ये तो अच्छी बात है। हाँ, कह रहे अम्मा का खाना है, उसको नहीं तंग करना है। तो आपने कोई नाम नहीं रखा हुआ, कोई नाम लिखा हुआ? हाँ, बारिशों की वजह से वो थोड़ा बैनर्स वगैरह ख़राब हो गए, अब इंशाल्लाह करेंगे इसका भी कुछ। वैसे आपने नाम अम्मा का पकवान रखा अम्मा हुआ? का पकवान। किस किस्म की परेशानियाँ जो है वो आपको देखनी पड़ी? कौन से मसाइल? ज़ाहिर है जब आप घर से बाहर काम में आए तो रोड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ऐसे मसाइल जो आपने सोचे नहीं थे फेस किया, और उसके साथ साथ जो दीगर ख़वातीन हैं उसके लिए आप क्या जो है वो पैगाम देना चाहें? नहीं, शुरू में तो जाहिर सी बात है, किसी को पहचान नहीं थी हमारी, तो परेशान करते थे। जाहिर से पुलिस वाले भी हैं, वो ऐसे ही खाना लेकर जाते थे। बाद में उनको आस्ते आस्ते नॉलेज हुई कि मजबूरी है, इंसान की मजबूरी। और मीडिया माशाल्लाह उन्होंने बहुत हमें प्रोटेक्ट भी किया और बहुत अच्छा उनसे रिस्पांस रहा। बहुत बड़े चैनल्स जो थे उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट, आंटी आपको कुछ परेशानी हो, कुछ मसला हो, हमें कॉल करें। तो लोगों से आप फीडबैक लेती हैं कि कैसा लगा आपको खाना, क्या बेहतरी लेकर आए, या लोग खुद बताते हैं? खुद बताते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि बताएं, हम लोग पूछे उनसे, नहीं वो खुद ही बता कर जाते हैं कि आंटी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अच्छा, घर के काम और फिर ये काम मैनेज कैसे करती हैं? यहाँ इसको पहले घर में पकाना एक अच्छा खासा टाइम सर्फ होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आना, और फिर घर के काम अलहदा से हैं। हाँ, वो तो है, घर के काम से वो नहीं हटा सकते। बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं ना, एक 2nd ईयर में, एक 1st ईयर में, ये दोनों भी पढ़ रहे हैं, बेटी भी पढ़ रही है और बहू है वो भी संभाल लेती है, बेटी भी संभाल लेती है, सुबह का काम वही देखती है सारा। और अब मैं फिर यहाँ आ जाती हूँ 1-1:30 बजे, तो वो देखती है सारा काम। तो अभी आपकी मेरे ख्याल से ये रूटीन बन चुकी होगी। बेटे कहते तो होंगे कि माँ जी छोड़ें, क्या आप काम पे जाती हैं, रेस्ट करें? नहीं, इनके साथ खड़ी होती है, ये मेरे साथ पकाता है ना सुबह, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं।
अच्छा, ये मेरा बेटा सुबह फजर की नमाज के बाद हम दोनों लोग बेटे जो हैं वो आपका अच्छा सा हाथ बटा रहे थे। साथ होते हैं। और ये भी एक मजबूती है कि अपने बच्चे अपने साथ रखें तो और भी आसानी है। आपने जब से काम का आगाज़ किया है जी। तो आपका गुजर बसर तो हो रहा है, लेकिन इससे हटकर कोई ऐसे फ़ायदे हों काम के जो आपने समझा हो कि खातून का काम करना। देखे ना, वो बच्चों की शादियाँ की हैं। जी। अभी एक बच्चे की शादी करती हूँ, फिर वापस थोड़ा जमा करती हूँ, फिर वापस सेविंग करती हूँ, फिर वापस बच्चों की शादी करती हूँ। 2 बेटों की शादी कर दी है, जी। अब 2-3 साल में ये शादियाँ निपटाई हैं। फिर अब 2 बेटों की, इसके बेटे की मंगनी की है, अब बेटी की शादी, अब मंगनी की, अब इनके एक साथ बाद फिर से इसी शादी। ठेले से यहीं से हाँ, कमा। अल्लाह का एहसान है बहुत। व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद थी अम्मा पकवान वाली, जो गुज़िश्ता 4 सालों से यहाँ पर गुलशन इकबाल में ठेला लगाकर घर से पकाकर सालन लाती हैं और फ़रोख्त कर रही हैं। लेकिन अजीम मोटिवेशन है ये हमारी ख़वातीन के लिए और सारे मुआशरे के लिए कि इन्होंने इसी ठेले से यहीं से सालन बेचकर अपने घर का गुजर बसर भी किया है और अपने 3 बेटों की शादियाँ भी की हैं। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।